आपने उस पर एक ऐसा खत लिख दिया जिसके अंदर आपने सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के हैं, सदर मुमलिकत हैं, उनकी तजलील की है आपने। अब सदर ने लिख दिया ओपिनियन के लिए लॉ मिनिस्ट्री को। आपके अपने लॉयर्स होते हैं, मैंने सुना है ईवान सदर में, आप उनसे पूछते हैं, आपको तारीख देनी है, ठीक है, आप उनकी इंतजार कीजिए। आपको देखिए, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए, उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की आइन की बात नहीं मानी, इलेक्शंस नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और ये तारीख आगे कहीं ले जाए जिसमें हमें नहीं पता ये कहां तारीख ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर और होगा कि जी अब ये हो गया, ये हो गया। सदर को तारीख देनी, अब सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दें। आज सदर ने एक तमीज का एक लेटर लिखा एक बड़े उससे कि आप आइए, मैं तारीख मुतय्यन करना चाहता हूँ। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। अब जुबैर साहब, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर आर्टिकल 58(1) के तहत असेंबली तहलील हो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर ऐसा होता है तो वाकई इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है और सदर नहीं? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए, उन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की आइन की बात नहीं मानी, इलेक्शंस नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, उनका बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको उसको बताऊं, सदर ने असेंबली तहलील की ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर 48(1), और वो देखिए, और उसके और जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर, आर्टिकल 58(1) वो कहता है द प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ, व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है, तो 58(1) में उन्होंने वो पावर एक्सरसाइज की, और उन्होंने 48(1) की एडवाइस पे बाउंड थे वो, क्योंकि उन्होंने जब 48(1) में कर दी, डिसॉल्व 58(1) में की, तो प्रेसिडेंट, अब देखें इस वक्त असेंबली भी तहलील हो गई और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे। तो जब 48(5) में आपको आना होगा, आर्टिकल 48(5) कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 1, यानी एडवाइस की बात बाहर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर है ना एडवाइस आएगी, तो प्रेसिडेंट इसके अंदर पाबंद है। फिर दो चीजें करनी है प्रेसिडेंट को, जब वो डिसॉल्व करते हैं, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, तो उन्होंने दो चीजें करनी है। एक, उन्होंने तारीख देनी है नॉट लेटर देन 90 डेज, और दूसरी जो आर्टिकल 48(5)(2) कहता है, वो कहता है कि जी उन्होंने उन्होंने केयर टेकर कैबिनेट और बनानी है। तो ये दोनों चीजें सदर को करनी है, क्योंकि एडवाइस इसमें प्राइम मिनिस्टर की शामिल नहीं होगी। हाँ, अगर सिचुएशन ये होती कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं 48(1) में कि जी आप तहलील करते हैं असेंबली, और सदर साहब नहीं साइन करते उस समरी को, तो आइन प्रोवाइड करता है कि आइन के वो ऑटोमेटिकली 48 घंटे में वो तहलील हो जाएगी। जहां वो तहलील होती है असेंबली ऑन दी 48 घंटे गुजरने के बाद, यानी सदर ने तहलील नहीं की, वो बाय ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तहलील हुई, तो फिर आप इलेक्शन एक्ट में चले जाते हैं, सेक्शन 57। पहले आपको याद होगा सेक्शन 57 था, सदर में उसने भी तारीख देनी थी विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, लेकिन यहाँ वो अमेंडमेंट कर दी पार्लियामेंट ने, और यहाँ आ गया यहाँ भी कर दिया, जो अमेंडमेंट आई उसमें भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन शैल गिव द डेट बाय नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। तो जहां तहलील कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही होती, विदाउट द सदर ने नहीं की होती, तो 57 लगता है। ये जो कह रहे हैं कि जी 58, तो इलेक्शन कमीशन का ये जो कहना है कि एडवाइस के बाद 48(5) वाला इख्तियार खत्म हो जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो इख्तियार फिर भी बाहर तौर पर रहता है सदर के पास। सदर के पास ये इख्तियार है, और इलेक्शन 90 दिन में कराने हैं, क्योंकि आप देखिए इनका सारा मकसद जो है इलेक्शन को नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद डिलिमिटेशन की तारीख 14 दिसंबर तक दे दी है कि 14 दिसंबर तक हम करेंगे, तो नेचुरली 90 दिन के अंदर तो तारीख ये दे ही नहीं रहे। ये चाह रहे हैं तारीख उनके पास रहे और ये तारीख आगे कहीं ले जाए जिसमें हमें नहीं पता ये कहां तारीख ले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर और होगा कि जी अब ये हो गया, ये हो गया। सदर को तारीख देनी, अब सदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दें। आज सदर ने एक तमीज का एक लेटर लिखा एक बड़े उससे कि आप आइए, मैं तारीख मुतय्यन करना चाहता हूं। आपने उस पर एक ऐसा खत लिख दिया जिसके अंदर आपने सदर मुमलिकत जो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस के हैं, सदर मुमलिकत हैं, उनकी तजलील की है आपने। अब सदर ने लिख दिया ओपिनियन के लिए लॉ मिनिस्ट्री को। आपके अपने लॉयर्स होते हैं, मैंने सुना है ईवान सदर में, आप उनसे पूछते हैं, आपको तारीख देनी है, ठीक है, आप उनकी इंतजार कीजिए। आपको तारीख देनी थी जब आपने ऑर्डर पास किया था तहलील करने का, आपको उसके बाद फौरन तारीख देनी चाहिए थी सदर मुमलिकत को। क्या इलेक्शन कमीशन सदर से मिलने से इनकार कर सकता है? क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैगाम गया है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात उन्होंने नहीं की सदर से, बावजूद सदर के खत के और उनको बुलाने के।
रहमान ऐसी साहब सूरत में क्या होगा? खत है, उससे बड़ी अजीब बात कही, कमीशन ऑफ द कंसिडर्ड यू द पार्टिसिपेशन मीटिंग वुड बी ऑफ स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। ये लफ्ज तो देखिए इंग्लिश का जो इस्तेमाल करा है, स्कैंट कॉन्सिक्वेंस। ये तो तजलील कर रहे हैं सदर की। आप कैसे सदर मुमलिकत से मिलने के बाद आप जाके सदर से उस वक्त भी मिलके भी कह सकते थे कि जी मेरे हिसाब से हमें तारीख देनी है, आप तारीख देने के मजाज नहीं है। लेकिन ये खत लिखने का मतलब क्या है? तजलील करना सर। जो इंस्टीट्यूशन की हमारी यहाँ तजलील हुई, सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तजलील की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, इन्होंने आइन शिकनी की कमीशन ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ जो उन्होंने किया। ये उसी का नतीजा है कि क्योंकि इनके खिलाफ पहले एक्शन नहीं हुआ, इन्होंने धड़ल्ले से आइन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, आज वो ये इस तरह से कर रहे हैं। अब सदर मुमलिकत की बात भी नहीं मान रहे। आपको लगता है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा? क्योंकि ऐसा ये कानूनी पोजीशंस जो हैं ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पोलराइज्ड पोजीशंस हैं। सर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बात पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। हमने चैलेंज कर दिया सीसीआई का और इलेक्शन को 90 दिन में कराना, क्योंकि आप देखिए इनके खत में बदनीयती देखिए, इनके खत में 224 का जिक्र ही नहीं है कि 224 पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराने का। आप देखिए 224 का कोई जिक्र है? आप खत दिखा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन के, तो आप देखिए इसमें कोई जिक्र नहीं है कि हम पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने की। यानी इनका कोई इरादा नहीं है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, जो ये पाबंद है कराने के। और ये हमारी पटिशन पेंडिंग है। आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। जी आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुबैरी बात कर रहे थे। जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर मुमलिकत को, डॉलर की कीमत अभी भी मुसलसल बढ़ रही है, रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, ऐसा क्यों? एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।